मनुष्य संसार के दुख, संसार की विषमताओं से दूर होना चाहता है, लेकिन ये दूर नहीं हो पाता चाहने पर भी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्व अर्जित संस्कार। यही संस्कार उसको परमात्मा से दूर करते हैं। संसार का आकर्षण इसको परमार्थ पथ पर चलने से रोकता है, क्योंकि संसार का अपना आकर्षण है। लेकिन जीवात्मा है तो परमात्मा का ही अंश। लेकिन एक बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, लोगों के मन में दुविधाएं भी रहती है इस पर, कि जीवात्मा परमात्मा है क्या चीज, किसको मुक्ति मिलती है, किसको मोक्ष मिलता है। जीव की क्या स्थिति है, जीव और शिव में भेद क्या है, जीवात्मा परमात्मा में भेद क्या है। इसको श्रुति के एक रूपक से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। वो है एक पेड़ पर दो प्रकार का पक्षी बैठा हुआ। एक पेड़ का जो फल है उसका रसास्वादन कर रहा, तो उस पेड़ पर जो फल हैं वो मीठे भी हैं, खट्टे भी हैं, क्योंकि संसार का पेड़ है वो। और चूंकि ये रूपक है इसलिए समझाया गया है कि द्वा सुर्पणा सयूजा सखायाम समानम वृक्षम परिशस्व जायते तयोर अन्न पिप्पलम स्वाद्वयतन अनन्य अभिपाचाकृषति। एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। जो पक्षी वृक्ष के फलों का स्वाद ले रहा है, मीठा फल खाता है, उसको सुख मिलता है, अच्छा लगता है, तो खुशी मनाता। खट्टा फल मिलता है, कटु फल मिलता है, तो उसको तकलीफ होती है, तो दुखी हो जाता है। तो ये फलों से प्रभावित होने वाला पक्षी है। फलों के प्रति उसको आकर्षण है, खाए बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जीवात्मा है, क्योंकि उसका लगाव सांसारिक वस्तुओं से है, आकर्षण इसी से है। ये अपने को रोक नहीं पाता फल के स्वादन से, क्योंकि संस्कारबद्ध प्राणी है। ठीक दूसरा पक्षी कुछ नहीं कर रहा, केवल बैठा हुआ है वृक्ष के दूसरी डाल पर,
अब केवल साक्षी सत्ता के रूप में बैठा हुआ देखता है कि वो पक्षी क्या कर रहा है। उसका काम केवल साक्षित्व का है। इसी प्रकार से इस रूपक का अर्थ है कि जीवात्मा वो पक्षी है जो पेड़ों का फल खा रहा है और मीठा खाने पर खुश हो रहा है, खट्टा खाने पर दुखी हो रहा है। और इसका स्वभाव ऐसा बन गया क्योंकि संस्कारबद्ध ये जीवात्मा रूपी पक्षी है। दूसरा, परमात्मा का साक्षी, उसका काम केवल साक्षित्व बोध करना है, कर्म करना नहीं, फल खाना नहीं, केवल देखना। तो परमात्मा जीव का साक्षी सत्ता है और वो जीव के साथ, जगत की हर वस्तु के साथ वो जुटे हुए हैं। उनका है संबंध ओत और प्रोत योग के द्वारा। ओत योग का संबंध है उनका कि संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे परमात्मा का अपना पृथक पृथक संबंध नहीं है। सबके साथ उनका पृथक संबंध है, एक एक जीव के साथ, जगत की हर वस्तु के साथ। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो वस्तु नहीं होती सामने, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। तो परमात्मा हर जीव के साथ, जगत की हर वस्तु के साथ जो अलग अलग संबंधित है, उसके इस संबंध को कहते हैं ओत योग। इतना ही नहीं, वो सबके कामों के, कर्मों के साक्षी सत्ता के रूप में भी हैं। वो विश्व प्राण केंद्र में बैठकर, चूंकि सारी सृष्टि उन्हीं की ही कल्पना धारा है, उन्होंने कल्पना की, भाव लिया, इच्छा जाहिर की, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और ये सृष्टि देखने में जीव के लिए बाहर है, लेकिन ये सारा का सारा संसार, सारा जगत परमात्मा का शरीर है, उनका अंग है, उन्हीं के अंग के हिस्से हैं सब। इसलिए सभी अंगों से जुड़े रहने के साथ साथ सबको अपने स्थान से बैठकर साक्षित्व बोध भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि सब है। ये इनका संबंध है, ये संबंध है इनका प्रोत योग के द्वारा। इसलिए कहना कि परमात्मा ओत प्रोत भाव से संसार से जुटे हुए हैं, ये सही है। तो जीवात्मा संस्कारबद्ध होने के चलते उनसे दूर है, इसलिए दुख सुख का भागी होता है। अब जीवात्मा जिसको व्यवहार नित्य प्रति संसार से है, वो जीवात्मा संसार के साथ कैसे व्यवहार करता है? संसार के साथ उसका व्यवहार है, वो जीवात्मा उसके महत तत्व का लगाव अहम तत्व से, अहम का चित्त से, और चित्त से ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का उसका संबंध है।
ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से संसार के साथ वो जुटा हुआ है और कर्म करता है। कर्म करता है तो कर्म के मुताबिक उसको फल भी मिलता है। तो अच्छा फल मिलता है तो सुखी होता है, मनोनुकूल फल नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। इसलिए जब कभी इसको होश आता है, बोध होता है, तो सोचता है भाई ये कैसी लीला है, ये संसार क्या है। तो चूंकि संसार परमात्मा का बनाया हुआ है और विचित्रता इसका धर्म है। संसार की हर वस्तु विचित्र है। वैचित्रम प्राकृत धर्म समानम मां भविष्यति। संसार की हर वस्तु अलग अलग है, क्योंकि सभी वस्तुओं का विभिन्न काल में निर्माण होता है, एक काल में नहीं होता, और हो भी सकता नहीं, क्योंकि काल एक परिवर्तनशील सत्ता है। तो संसार की हर वस्तु देश काल पात्र से जुटी हुई है। इसलिए एक तो इसका स्वभाव है जगत चलना, जिसका धर्म है। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। अगर स्थिर होता संसार तो इसको जगत नहीं कहते। और इस संसार में इसकी जो वस्तुएं हैं, इसके जो जीव हैं, उनका 3 प्रकार से संबंध है आपस में। स्वजातीय, विजातीय और स्वगत। सजातीय संबंध है कि मनुष्य में बहुत विभिन्नता होने के बाद भी देखने से कोई कह सकता है कि मानव, बाहर से अपीयरेंस। विजातीय, मनुष्य से इतर जाति का जीव है, जैसे पशु है, पेड़ पौधे हैं। तो मनुष्य का पशु से, पेड़ पौधों से विजातीय संबंध हुआ। तो मनुष्य में भी सब मनुष्य इस एक प्रकार का नहीं है। एक प्रकार का इसलिए नहीं है कि अलग अलग मनुष्य अलग अलग समय में बना है, विभिन्न समय के हिसाब से। फिर भी मनुष्य मनुष्य में भेद है, लेकिन ये भेद स्वजातीय नहीं है। मनुष्य करीब करीब एक प्रकार का है, शक्ल से, गुण से मनुष्य करीब करीब एक है। गुण से मनुष्य में धर्म का भाव, स्वभाव, सुख में से तृप्त नहीं होना और अनंत सुख की खोज करना हर मनुष्य का स्वभाव। कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो सांसारिक सुख से, क्योंकि एक समय में आदमी को संसार की वस्तु से सुख मिल सकता है। वो समय के निकल जाने से, इस वस्तु के रूप में परिवर्तन हो जाने पर वो सुख का साधन नहीं रहेगा। फल जब ग्रहण करने के रूप में हो तो सुखदायी होता है, लेकिन उसका रूप बदल गया तो विजातीय में यद्यपि पेड़ एक प्रकार के होते हैं, पशु भी देखने से सकल सुकृत में कहेंगे कि ये पशु है, लेकिन उनमें भी भेद है।
पशुओं में भी भिन्नताएं हैं, पेड़ों में भी भिन्नताएं हैं,